बहुत दिनों पहले की बात है। एक मछुआरा था। वह मछुआरा बहुत गरीब था। रोज सुबह सुबह मछली पकड़ने जाता, मछलियों को पकड़ता, उनको ले जा करके बाजार में बेचता और जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रोज की तरह एक दिन वह मछली पकड़ने जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक गड्ढा था, गड्ढे में थोड़ा सा पानी था और उस पानी में एक छोटी सी मछली थी। उसने उस मछली को पकड़ लिया। पकड़ करके जब आगे चलने लगा तो छोटी मछली बोली कि ए मछुआरे, मैं एक छोटी मछली हूं, अगर तुम मुझे ले जाके बाजार में बेचोगे तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुम मुझको मार करके खाना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा मांस भी नहीं मिलेगा। तो अगर तुम मुझको ले करके किसी ज़्यादा पानी में छोड़ दो तो यह अच्छा होगा। मछुआरों को यह बात अच्छी लगी। वो छोटी मछली को ले जा करके एक नदी में छोड़ देता है। शाम को जब घर आया और यह घटना जब मछुआरे ने अपनी पत्नी से बताया तो पत्नी बोली कि एक बात बताओ, यह मछली पकड़ने का काम करते हुए तुमको कितना दिन हुआ? तो मछुआरा बोला कि मैं तो बचपन से यही काम कर रहा हूं। तो पत्नी पूछी कि ये बताओ, आज तक कोई ऐसी मछली मिली जिसने तुमसे बात की हो? तो मछुआरा बोला कि नहीं भाई, ऐसी तो कोई मछली नहीं मिली। तो पत्नी बोलती है कि तुम मूर्ख हो, आज तक तुमको कोई ऐसी मछली नहीं मिली जिसने बात की हो और इस मछली ने तुमसे बात किया तो निश्चित रूप से कोई मछली नहीं है, मछली के रूप में कोई देवी है। जाओ और उससे कुछ मांगो। अगली सुबह मछुआरा जाकर के उस नदी के किनारे बैठता है। थोड़ी देर के बाद वह मछली आती है, पूछते हैं कि मछुआरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मछुआरा बोलता है कि ऐ छोटी मछली, मैं एक गरीब मछुआरा हूँ, इस काम से मुश्किल से ही हमें 2 वक्त की रोटी मिल पाती है, तो क्या तुम मुझे कुछ खाने को नहीं दे दोगी? तो छोटी मछली ने कहा ठीक है। मछुआरा जब घर आता है, घर जाकर के देखता है कि उसका घर पूरे अनाज से और खाने के सामान से भरा हुआ है। यह देखकर के मछुआरा बहुत खुश होता है। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद फिर पत्नी बोलती है कि हम लोगों के पास खाने के लिए धन की तो व्यवस्था हो गई, लेकिन हमारे लिए रहने के लिए अच्छा सा घर नहीं है। जब बारिश होती है तो पानी आता है, जब तेज धूप होती है तो हम लोग को रहने में परेशानी होती है। तो बोली कि ऐसा करो, जाओ और छोटी मछली से एक घर मांग लो। मछुआरा जाता है, जाकर के मछली से कहता है कि ये छोटी मछली, क्या तुम मुझे रहने के लिए एक घर नहीं दे दोगी? छोटी मछली बोली कि अच्छा जाओ, तुम्हारा घर बन करके तैयार है। मछुआरा घर आता है। जब अपने घर को देखता है इतना आलीशान महल की तरह से, तो बहुत खुश होता है और फिर दोनों उस घर में रहने लगते हैं। जीवन उनका बीतने लगता है। कुछ दिनों के बाद पत्नी फिर मछुआरे से बोलती है कि हम लोगों के पास रहने के लिए घर हो गया, खाने के लिए अनाज हो गया, लेकिन सुबह से शाम तक मुझे ही सारा काम करना पड़ता है, मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। तो ये मछुआरे, तुम एक काम करो, जाओ और छोटी मछली से कहो कि मुझको रानी बना दे। हम मछुआरा कहता है कि देखो तुम ज़्यादा लालच कर रही हो, लालच बुरी बला है, इतना लालच ठीक नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पत्नी के आगे मछुआरे की एक नहीं चलती है, उसके जिद के आगे मछुआरे को घुटने टेकना पड़ता है। मछुआरा गया और छोटी मछली से बोलता है कि यह मछली, क्या तुम मेरी पत्नी को रानी नहीं बना दोगी? छोटी मछली बोलती है कि ठीक है, जाओ, तुम्हारी पत्नी को मैंने रानी बना दिया। मछुआरा घर आकर के देखता है, जब अपनी पत्नी से मिलता है तो पहचान ही नहीं पाता कि हमारी पत्नी है कि किसी दूसरे की पत्नी। बिल्कुल रानी की तरह से बैठी हुई है। बाहर सब नौकर चाकर खड़े हैं, गाड़ी वाड़ी भी है। अब ये दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर जीवन चलने लगता है। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी मधुशाला में लिखा है कि और की रटन लगाता जाता हर पीने वाला। बहुत पहले टीवी में एक विज्ञापन आता था। उस विज्ञापन में बोलता था कि यह दिल मांगे मोर। तो ये मानव मन है, इसको हमेशा ज़्यादा की ख्वाहिश रहती है। और इस मानव मन से उस मछुआरे की पत्नी कहीं अछूता नहीं रही। वह बोलती है कि हमारे पास
खाने के लिए धन हो गया, रहने के लिए घर हो गया, मैं रानी भी हो गई, लेकिन तुम अभी मछुआरे के मछुआरे ही रहे। हमारा और तुम्हारा लेवल बराबर नहीं है। तो ऐसा करो, तुम छोटी मछली के पास जाओ और उससे कहो कि तुमको राजा बना दें। अब मछुआरा गुस्से में आ जाता है, कहता है मैं तुम्हारी बात को बिल्कुल मानूंगा ही नहीं, अब तुम ठीक नहीं कर रही हो। दोस्तों यहाँ एक बात बता दें आपको, विद्वान लोगों ने बताया है कि 3 तरह के हठ होते हैं जिनके आगे आप सब नतमस्तक होते हैं। एक हठ होता है बाल हठ, बच्चे अगर किसी बात की जिद कर जाएं तो उनको लेकर के मानते हैं। दूसरा होता है राज हठ, माने राजा अगर किसी बात की हट कर जाए तो वो भी अपना काम करवा के छोड़ता है। तीसरा हठ होता है तिरिया हठ, अर्थात पत्नियों का हठ, जिनके यहाँ पत्नियाँ होंगी, आप जानते होंगे, आप लोग भी भुक्तभोगी होंगे। तो अब उस तिरिया हठ के आगे इस मछुआरे को भी घुटने टेकना पड़ा। अंततः वह जाता है, जाकर के छोटी मछली से कहता है कि यह मछली, तुमने हमारी पत्नी को रानी तो बना दिया, क्या तुम मुझे राजा नहीं बना दोगी? इस पर मछली को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में बोलती है कि जाओ, तुम अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहो। इस प्रकार से कहानी समाप्त हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।